हेलो दोस्तों, मैं किरण चौधरी। दोस्तों, मैं आज आपको डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। डिजाइनर ब्लाउज दोस्तों हम हुक और लाइनिंग वाला बनाएंगे। ये मैंने अपने ब्लाउज का कपड़ा लिया है। ये मेरा 1.25 मीटर कपड़ा है। 1.25 मीटर कपड़े में से दोस्तों ब्लाउज आराम से निकल जाता है। हम सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे, और अपने कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे साइड निकाल लेंगे। और इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिर हमारे कपड़े को। ये हमारा जॉर्जेट का ब्लाउज है। अब हम अपने कपड़े की लंबाई देखेंगे। ये मेरे कपड़े की लंबाई 19 इंच है और मुझे अपना ब्लाउज 15.5 इंच तैयार करना है। अब मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए आधा इंच, जो हमारा ऊपर सिलाई में आएगा, और उससे अलग हमारा 3 इंच बचता है, तो हम 3 इंच ही रखेंगे क्योंकि हमें नीचे से बिल्कुल सिंपल फोल्ड करना है, जिसके लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो हम ये पूरा ही रख लेंगे 19 इंच ही लंबाई में। अब हम अपनी चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई हम अपने ब्लाउज के नाप के अनुसार देखेंगे, जितनी हमारी फिटिंग होती है। जैसे मेरी फिटिंग दोस्तों 23 इंच है और मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो टोटल मेरा 13.5 इंच होएगा। तो मैं 13.5 इंच ही कपड़ा ऐसे सेट करूंगी। दोस्तों, हमने 13.5 इंच, 13.5 इंच अपना कपड़ा सेट कर लिया है अपनी फिटिंग के अनुसार। अब हमने जो ये 13.5 इंच कपड़ा लिया है, हमने पीने भी लगा लिए हैं कपड़े को सेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है, ये बार बार इधर उधर खींचता है, तो इसलिए हम सेट करने के लिए पीने भी लगा लिए हैं, आसानी रहेगी हमें। अब हम ये कपड़ा अलग कर लेंगे अपना। अब हम अपने नाप के अनुसार निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज पर। सबसे पहले अपना तीरा देखेंगे। मेरी फिटिंग 23 इंच है, तो मैं तीरा 7.5 इंच लूंगी अपना। आप अपना तीरा अपनी फिटिंग के अनुसार ले सकते हो। अगर आपकी फिटिंग 20 इंच है, 19 इंच है, तो उस हिसाब से आप 7, 6.5 इंच अपना तीरा ले सकते हो। और मैं मोटा 6.5 इंच लूंगी, क्योंकि हमारी फिटिंग 23 इंच है। अगर हमारी फिटिंग ज्यादा होती है तो हम मोटा हमेशा कम लेते हैं। इस तरह से शेप देंगे। अब हम नीचे से अपनी कमर देखेंगे। मेरी कमर 17.5 इंच तैयार है, और अब हमें 2 इंच प्लेटों के लिए, 1.5 इंच प्लेटों के लिए लेना है, जो हमें प्लेटें डालनी है, और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से ऐसे शेप दे देंगे अपने ब्लाउज को। दोस्तों, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब हम अगले हिस्से की यहां से इस तरह से छटाई कर लेंगे। अभी हमारे फ्रंट और बैक हमारे दोनों हिस्से हैं। अब हम अपना अगले वाला हिस्सा अलग करके तब हम ये जो हमने निशान लगाया, तब हम छटाई करेंगे। अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। जितना हमें गला अपना
खुला रखना है, उस हिसाब से पहले निशान लगा लेंगे। जैसे मुझे अपना गला 3 इंच रखना है तो 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और आधा इंच यहाँ पर, और इस तरह से ऐसे 3 इंच को मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पर कट लगा लेंगे और इस तरह से अपने तीरे को शेप दे लेंगे। ये कट यहाँ पर लगाएंगे गले के बीच में, और एक कट हम अपने यहाँ ब्लाउज के बीच पर ऐसे लगाएंगे। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। अपने ब्लाउज को इस तरह ही साइड पर रख लेंगे। दोस्तों अब ये जो हमने ब्लाउज निकाला था उसकी साइड में जो हमारा कपड़ा बचा था इसकी हम बाजू बनाएंगे, और जो हमारा ये बॉर्डर साथ में दिया हुआ ब्लाउज के इसको हम अपने बाजू पर लगाएंगे। ये हम बैक में नहीं लगाएंगे, बैक हम प्लेन बनाएंगे और अपनी बाजू पर बॉर्डर लगाएंगे। सबसे पहले हम इस बॉर्डर को हटा लेंगे, इसको बाद में मशीन के साथ अपनी बाजू पर सेट करेंगे। पहले हम इसको हटा लेंगे कपड़े से, लेस हटा ली दोस्तों हमने। ये हम बाद में अपने नाप के अनुसार अपनी बाजू पर सिलाई के साथ सेट कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और अपनी लंबाई के अनुसार अपना कपड़ा देख लेंगे, जितनी हमें अपने बाजू की लंबाई चाहिए है हम अच्छे से अपने कपड़े को पहले सेट कर लेंगे। जैसे मेरे कपड़े की लंबाई 8.5 इंच है और मुझे 7.5 इंच चाहिए, तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। 7 इंच चाहिए मेरे को, इस तरह 7-7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और मोढे की चौड़ाई मुझे 11 इंच चाहिए अपने कपड़े की। इस तरह से कपड़ा उतार लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचेगा दोस्तों, इससे हम अपने ब्लाउज में पट्टी लगाएंगे फ्रंट साइड, जहां पर हमारे हुक लगते हैं। अब हम जो हमने ये लगाया एक्स्ट्रा निशान 7-7 इंच का, पहले हम इस कपड़े को उतारेंगे। और इस तरह से हम अपनी बाजू को शेप देके कटिंग कर लेंगे। अब हम खुली देखेंगे, जितनी हमें अपनी बाजू खुली रखनी है। जैसे मेरी बाजू खुली 7.5 इंच है और मैं 9.5 इंच कपड़ा लूंगी। हमें मार्जिन भी चाहिए होता है। इस तरह से अब हम यहीं पे इस तरह ही पिन लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमें लाइनिंग कटिंग करनी है। अब हम दोस्तों अपने ब्लाउज की लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये मैंने अपनी लाइनिंग ले ली है और मैंने अच्छे से वॉश किया। दोस्तों हमें लाइनिंग हमेशा वॉश करके ही लगानी चाहिए, वरना हमारा कपड़ा सिंक हो जाएगा। और ये मैंने अपना ब्लाउज लिया है। हम अपनी लाइनिंग को इस तरह से ऐसे सेट करेंगे। दोस्तों हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाएगा लाइनिंग के साथ। और अब हम जो ये हमारी लाइनिंग बची है, ये अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू में भी हम लाइनिंग लगाएंगे, इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। और जो हमने अपनी बाजू कटिंग की थी
हम अपनी लाइनिंग को इस तरह से देखेंगे जहां पर हमारी बाजू अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारी बाजू कटिंग होगी दोस्तों लाइनिंग के साथ, और ये हमारा ब्लाउज। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लाउज पे लाइनिंग को पेस्ट करेंगे। अब हम दोस्तों जो हमने ये लाइनिंग कटिंग कर लिया ब्लाउज के साथ की, इसको इस तरह से ऐसे ब्लाउज पर रख लेंगे ऐसे, और सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग पेस्ट करेंगे ब्लाउज पर। ये मैंने ग्लू ली है और इस तरह से ऐसे डॉट डॉट लगाते जाएंगे अपने ब्लाउज पर, और लाइनिंग को इस तरह से ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह ही हम अपने दोनों हिस्से पेस्ट कर लेंगे, और अपनी बाजू भी इसी तरह पेस्ट कर लेंगे। पहले लाइनिंग लगाकर अटैच करके फिर हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। दोस्तों ये हमने लाइनिंग पेस्ट कर ली है ग्लू के साथ। हमने अपनी सभी हिस्से इसी तरह पेस्ट कर लिए। अब हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे अपने ब्लाउज के कपड़े को। अच्छे से सेट करके पिनों के साथ। अब हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। प्लेट हम दोस्तों अपनी फिटिंग के अनुसार लगाते हैं। जैसे मेरी फिटिंग ब्लाउज की 23 इंच है, तो मैं 12.5 इंच पर प्लेट का निशान लगाऊंगी इस तरह से। और जो गैप होगा वो हमारा 3.5 इंच का, लंबाई हमारी 12.5 इंच। नीचे से भी हम 3.5 इंच लेंगे और इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, और यहां से ½ इंच लेंगे, और इन निशानों को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें बीच में जो मोटे वाली प्लेट लेनी है वो हम 3 इंच पर लेंगे। ऐसे जो हमारे फिटिंग का कट लगा हुआ है, फिटिंग से लेके यहां तक हम 3 इंच लेंगे, और जो हमारा गैप होगा वो 3.5 इंच का गैप होगा इस तरह से। और एक हमें यहां पर लेनी है जो हमारा ये जैसे 3 इंच की लंबाई है, तो हम 3 इंच के ऐसे 6 इंच की लंबाई है तो हाफ कर लेंगे, 3 इंच बनेगा इस तरह से। अब हम एक प्लेट हमें ऐसे कमर से लेके आनी है, वो भी हम 3.5 इंच की लेंगे, और तीनों प्लेटों का गैप हमारा 3.5 इंच का ही गैप होगा सेम। इस प्लेट को हम इस तरह से ऐसे मिला लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे मिला लेंगे, और ये एक हमारी लंबाई वाली होगी। एक प्लेट हमारी बीच में होगी। जो हमारा हम गला बनाते हैं, जैसे मेरे गले की लंबाई 7.5 इंच है फ्रंट गले की, जो भी हम गला बनाएंगे उससे हमारा 3 इंच नीचे प्लेट डलेगी, जो हमारे बीच वाली सेंटर वाली बीच वाली प्लेट होती है। और जो इस प्लेट का गैप होएगा वो 2 इंच का इस तरह से। ये प्लेट हम बिल्कुल ऐसे सीधी डाल लेंगे, और गैप हमारा 2 इंच का। जो प्लेटें दोस्तों हमने इधर डाली है वही प्लेट हम अब दूसरी साइड निशान लगाएंगे। ऐसे ब्लाउज को उठा लेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। सेम ऐसे ही निशान हमारे इस साइड आ जाएंगे। लगा लिए दोस्तों हमने, जो इधर निशान लगाए थे वही निशान सेम हमने इधर लगाए हैं। और ये हमारा बीच है ब्लाउज की, जहां पर हमारा गला बनेगा, और हम कट करके हुक लगाएंगे। अब इसी तरह हम अपना दूसरा हिस्सा तैयार कर लेंगे पहले निशान लगाकर। ये दोस्तों हमने अपना दूसरा हिस्सा भी निशान लगाकर तैयार कर लिया। जैसे हमने पहले वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में प्लेटें डाली हैं 12.5 इंच पर, सेम उसी तरह सिंगल प्लेट हमने एक इधर और एक इधर 2 प्लेटें डाली हैं। ये हमने बैक साइड डाली है,
ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है। अब हम गला कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने गले की लंबाई देखेंगे, जितनी आपको लंबाई लेनी है। जैसे मैं ब्लाउज का गला अपना डीप रख रही हूं, तो मैंने अपने गले की लंबाई 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, क्योंकि ब्लाउज का गला ब्रॉड अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 3 इंच ली है। आप 3.5 भी कर सकते हो, अपनी चौड़ाई के अनुसार निशान लगा सकते हो, 3, 3.5 इंच इस तरह से। अब हम इसको शेप देंगे, इस तरह से हम राउंड ब्रॉड शेप देंगे अपने गले को और कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम ये पिने निकाल लेंगे इस तरह से, और हमारे गले की शेप इस तरह से नजर आएगी। हम गला बनाने से पहले लाइनिंग हमारी दूर ना हटे, इसके लिए पिने लगा लेंगे कहीं कहीं पर। और दोस्तों, हमने रेबिन पट्टी ले लिया स्ट्रेचेबल, ये मैंने पहले भी बनानी सिखाई है आपको। ये हम बैक गले में लगाएंगे इस तरह से। ये हम अपने ब्लाउज की सीधी साइड लगाएंगे, ये हमारी सीधे वाली साइड है, और इसको उल्टे वाली साइड फोल्ड करेंगे। ये हमारा इस तरह से बैक हिस्सा तैयार करेंगे हम। और अब हम फ्रंट हिस्सा पे गले का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें अपने ब्लाउज को ऐसे सेट करना पड़ेगा, सीधे वाली साइड। फ्रंट हिस्सा भी दोस्तों हम राउंड शेप बनाएंगे। फ्रंट हिस्सा मेरा 7.5 इंच है, ऐसे 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऐसे बीच कर लेंगे। और यहां से 3 इंच इस तरह से। अब हम ऐसे, ये दोस्तों मैंने राउंड शेप गला अपना तैयार कर लिया है, पहले कपड़ा लगा के कपड़े के ऊपर। अब हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। राउंड शेप गला तैयार करके ऐसे गले की पहले बीच कर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे, ऐसे बीच में रख के ऐसे पीने लगा लेंगे। अब हम सिलाई कर लेंगे। अपने पहले दोनों ब्लाउजों के गले तैयार करेंगे। दोस्तों, ये हमने अपना गला तैयार कर लिया और हमने अपनी प्लेटें भी तैयार कर ली हैं। ये हमने आधा इंच की बड़ी प्लेटें बनाई हैं और ये हमने बिल्कुल आधा इंच से भी बिल्कुल पाँव की कपड़ा उठाकर सिलाई की है और अपना राउंड शेप गला तैयार कर लिया। ये हमारा अगला हिस्सा, और इसी तरह हमने बैक भी अपना तैयार कर लिया, ऐसे प्लेटें डालकर। अब हम अपने बैक गले को डिजाइनर लुक देंगे। ये हमने मैचिंग लेस ली है अपनी। अब हम ऐसे ही राउंड शेप में
ऐसे अपने गले पर लेस लगाएंगे। दोस्तों हमारा बैक डिजाइनर नेक बनकर तैयार हो गया है। ये हमने लेस के साथ डिजाइनर नेक बना लिया। अब हम अपना फ्रंट हिस्सा तैयार करेंगे। अब हमें क्या करना है, हुकों के लिए जो हमारी ये बीच है ब्लाउज की, हमने प्रेस के साथ एक लाइन बनाई हुई है, ऐसे बिल्कुल हम इसको कट कर लेंगे। हम एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से। और ऐसे कट कर लेंगे बिल्कुल बीच में से। इस तरह से हम अपने दोनों हिस्सों को खोल लेंगे। अब हम दोस्तों दोनों हिस्से अलग करने के बाद अब हम दो पट्टी लेंगे। एक पट्टी हमने ये लिया लाइनिंग की, ऐसे डबल कर लिया हमने, और एक पट्टी हमने साथ की मैचिंग ब्लाउज का कपड़ा लिया है, और उसके अंदर वाली साइड हमने लाइनिंग का टुकड़ा लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और ऐसे लेफ्ट वाली साइड ऐसे, अंदर वाली साइड ऐसे सिलाई करके अंदर वाली साइड हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जो हमारी सेकंड पट्टी है इसको हम ऐसे राइट वाली साइड ऐसे रखेंगे अपने हाथ की, और ऐसे अंदर फोल्ड करके इसको हम इस पट्टी को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इधर सिलाई करेंगे। सिलाई हमें इस तरीके से करनी है जिससे हमारा गला गुम हो जाए। ऐसे हम ऐसे गले के अंदर वाली साइड फोल्ड कर लेंगे। आप आसानी के लिए पिन भी लगा सकते हो। ऐसे ही हम दूसरे हिस्से में पिन लगा लेंगे पहले। दूसरा हिस्सा हमें फोल्ड नहीं करना, ये हमें इस तरह से ऐसे लाइनिंग के साथ सेट करके ऐसे ही रखना है, ऐसे, क्योंकि ये हमें बाहर निकालनी है पट्टी। अब हम सिलाई ये दोस्तों हमने एक पट्टी अंदर वाली साइड फोल्ड कर लिया, और जब हम इसको, ये जो हमने सिलाई लगाई इसको निकाल देंगे जब हम इस तरह से अंदर वाली साइड तुरपाई करेंगे। इस हिस्से में हमारी तुरपाई होगी और ये हम निकाल देंगे। अब हमारा ये जो दूसरा हिस्सा हमें बाहर निकालना है, पहले प्रेस से ऐसे सेट कर लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम इसको 1 इंच बाहर निकाल लेंगे, जिस पर हमें अपने काज बनाने हैं, और दूसरी पट्टी पर हमें हुक बनाने हैं। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। ऐसे सेट करने के बाद अब हम एक सिलाई यहां पर लगाएंगे, जो हमारी ये बीच वाली सिलाई।
दोस्तों ये हमने पट्टी अपनी बनाने के बाद अब हम अपनी पट्टियों को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम अपने हुक लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने काज बनाएंगे और हम इस तरह से अपने फिट कर लेंगे अपने दोनों हिस्सों को। अभी मैं आपको पिन से सेट करके दिखा रही हूँ। अभी हम फिटिंग करेंगे और अपने ब्लाउज को कंप्लीट करके बाद में हम अपने हुक और काज बनाएंगे। अभी मैं ऐसे ब्लाउज की सेटिंग कर रही हूँ पिनों के साथ। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे हिस्से को लेंगे बैक को और इस तरह से मिला लेंगे ऐसे। अब हम दोस्तों अब ये तीरे ऐसे इस तरह से हम अपने तीरे जोड़ लेंगे ब्लाउज के पहले फिटिंग करने से। ऐसे सेटिंग के लिए एक पिन लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे इधर वाला भी ऐसे हिस्सा खोल के आगे वाला इस तरह से हमारा तीरा गुम हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद फिर हम अपनी फिटिंग करेंगे। जब हम दोस्तों अपनी फिटिंग करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमारे हिस्से यहाँ से पिछला हिस्सा हमारा बड़ा हो जाएगा। हमें ऐसे खींच के सेम हिस्से नहीं बनाने तो हमारा बैक लूज हो जाएगा। तो हमें बैक वाला हिस्सा ऐसे खोल लेना बाहर, जितना हमारा एक्स्ट्रा है उसे बाहर निकाल लेंगे और फिर इस तरह से ऐसे पिन लगाकर एक साथ सेट करके हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। इस तरह से पहले हम अपने ब्लाउज को सेट कर लेंगे अच्छे से। सेट करके अच्छे से फिर हम अपनी फिटिंग का ऐसे निशान लगा लेंगे जिस नाप की हमारी ब्लाउज की फिटिंग है। हमें इस बात का मेन ध्यान रखना है कि हमारा बैक बड़ा हो जाएगा और फ्रंट छोटा, क्योंकि हमने ये हमारी मोटे वाली जो प्लेटें डाली हैं इससे हमारा कपड़ा गट जाता है। अब हम पहले तीरे जोड़ के फिर फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमने तीरे जोड़ लिए हैं और ये हमने अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये हमने जो हमने ऊपर अपनी फिटिंग लगाई है और कमर वाली फिटिंग पे बिल्कुल ऐसे हमने ऊपर जो फिटिंग थी हमारी ब्रेस्ट वाली उससे लेके हमने कमर तक ऐसे बिल्कुल सीधा मिला लिया। अब हम ये वाली फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमने फिटिंग कर ली है। अब हम अपने ब्लाउज को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम लंबाई देखेंगे अपने ब्लाउज की। लंबाई हमें 15.5 इंच तैयार रखनी है इस तरह से। और हमारा कपड़ा 17 इंच है। यहाँ तक इस तरह से हमें अपनी लंबाई तैयार करनी है। ऐसे 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये दोनों हिस्से जो हमारी ये पट्टी लगी हुई है ये बिल्कुल एक सार होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे ब्लाउज की लुक अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से ऐसे सेट करके इस तरह से पिन लगा लेंगे। हमें सारा कपड़ा अपना इसी तरह सेट करना है। ऐसे सेट करते जाएंगे। जो हमने ये निशान लगाया है और इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करके हम ऐसे पिन लगा लेंगे और इस हिस्से में हम दोस्तों तरपाई करेंगे। अपनी ब्लाउज के एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे खोल के इस तरह से ऐसे ही हम राउंड में पिन लगा लेंगे। या अगर आप कच्चा करना चाहे तो ऐसे धागा कच्चा निकाल के बाद में तुरपाई करके उस हिस्से को आप निकाल सकते हो। पहले हम इस तरह से ऐसे राउंड में सेट करेंगे अपने कपड़े को। ये दोस्तों हमने ऐसे राउंड में पिने लगा के अपना कपड़ा सेट कर लिया अपनी लंबाई के अनुसार। अब हम यहाँ से तुरपाई शुरू करेंगे और ऐसे राउंड में तुरपाई करते जाएंगे और अपनी पिनों को निकालते जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी बाजू लगानी है।
ये मैंने बाजू भी अपनी तैयार कर ली है लाइनिंग लगा के, जो हमने साथ में कटिंग की थी पेस्ट करके। और ये जो बॉर्डर हमने उतारा था वो हमने लगाकर अपने नाप के अनुसार अपनी बाजू रेडी कर ली है दोनों। इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो गई है। अब हम ये तुरपाई करने के बाद फिर हम अपनी स्लीव लगाएंगे। स्लीव दोस्तों हमेशा सीधी लगती है और ब्लाउज हमारा उल्टा होता है। हम स्लीव को इस तरह से ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करके और ऐसे अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ये हमने जो वो एक्स्ट्रा पिने लगाई थी नीचे वाले हिस्से में फोल्ड करके इस तरह से, वो हमने तुरपाई करके सभी पिने निकाल ली हैं। और हमने अपनी बाजू भी अटैच कर ली है और अपने गले पर भी वो एक्स्ट्रा सिलाई निकाल कर तुरपाई कर ली है। अब हम जो बचा हमारे हुकों वाला हिस्सा जहाँ पर हमें हुक लगाने हैं, अब हम सबसे पहले हुकों के निशान लगाएंगे कहाँ पर हमें हुक लगाने हैं। एक हुक दोस्तों हम ऐसे ऊपर लगाएंगे इस तरह से, पिन निकाल लेंगे और इससे नीचे फिर हम 1.5 इंच पर इतनी दूरी पर अपने हुक डालेंगे। ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 हुक लगेंगे। और अब मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। इस हिस्से पे हमारे हुक लगेंगे और इस हिस्से पे हम अपने आई बनाएंगे जिसमें हमारे हुक डलेंगे। सबसे पहले हम ऐसे कर लेंगे जिससे हमारे निशान इधर भी लग जाएंगे इस तरह से, और एक लंबी ऐसे लाइन खींच लेंगे। ऐसे अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने हुक लगा लिए हैं, पहले हम इधर आई बनाएंगे। ऐसे नीचे से ऐसे सुई निकाल लेंगे। जब भी हम हुक बनाएंगे दोस्तों, जो हमने ये सिलाई लगाई है इससे इधर वाली साइड बनाएंगे, अंदर वाली साइड नहीं बनाएंगे। इस तरह से ऐसे जो हमने ये धागा डाला अपना सुई में, ये हमने 4 धागे लिए हैं डबल करके। इस तरह से अब हमें क्या करना, ये हमने 2 बार धागा निकाल लिया। अब हमें इस धागे के अंदर से ऐसे सुई निकालनी है और इस धागे से ऐसे इस तरह से शेप देनी है। ऐसे पूरे हम जो हमने ये धागा लिया है इसके अंदर इसी तरह हम आई की शेप देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारी आई बनकर तैयार हो जाएगी। और अपनी सुई को ऐसे नीचे निकाल के अब
अब हम इधर हुक लगाएंगे। हुक हम ऐसे बीच में लगाएंगे इस तरह से, और अच्छे से पक्का कर देंगे। इस तरह से पक्का करके फिर हम इसको ऐसे फिट कर लेंगे इस तरह से। ऐसे हमारे सभी हुक इसी तरह लगेंगे दोस्तों। इधर हम आई बनाएंगे और इधर हम अपना हुक बनाएंगे। पहले हम आई और हुक बनाकर तैयार कर लेंगे दोस्तों। जब हम आई और अपने हुक बनाकर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम अपने बैग को लुक देने के लिए डिजाइनर तो डोरी लगाएंगे। जब तक हमारे ब्लाउज में डोरी नहीं लगती तब तक हमारे ब्लाउज कंप्लीट नहीं होता और हमारी बैग की अच्छी लुक नहीं आती। ये दोस्तों मैंने डोरी और अपने लटकन तैयार कर लिए हैं। हम इसको अपने गले पर लगाएंगे। जब भी हम अपने ब्लाउज में बैक में डोरी और लटकन लगाते हैं तो हमेशा हम अपनी डोरी 2.5 इंच से, जो हमारा ये तीरा होता है उससे 2.5 इंच नीचे लगाते हैं इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया और इधर भी 2.5 इंच पर। कभी भी हम गले में डोरी बिल्कुल यहाँ पास नहीं लगाते, हम नीचे 2.5 इंच पर। जब हमारी डोरी इस तरह से आएगी तो हमारे गले की बैग की बहुत ही सुंदर लुक आएगी इस तरह से। पहले हम ये डोरी लगा लेंगे और अपने हुक और आई बनाकर तैयार कर लेंगे ब्लाउज को। देख सकते हो दोस्तों आप हमारे ब्लाउज की फाइनल लुक। हमारा ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है और हमने ये हुक लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और बैक साइड में हमने अपनी ब्लाउज पर डोरी, लटकन वाली डोरी लगाई है और लेस लगा के अपने गले को डिजाइनर लुक दी है। ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने लिए घर पर ही डिजाइनर ब्लाउज तैयार कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।